Hello students, now we will discuss about heterotrophic nutrition. There are so many non-green plants which do not have chlorophyll and do not carry out the process of photosynthesis. बहुत से नॉन ग्रीन प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और वे अपना फूड सिंथेसिस खुद नहीं कर सकते हैं। तो ये ग्रीन प्लांट जो है वे अपना फूड कहाँ से लेते हैं? दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड। अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? दूसरे प्लांट्स पे, ग्रीन प्लांट्स पे। हेयर हेट्रोस मीन्स अदर एंड ट्रॉफ्स मीन न्यूट्रिशन, नरिशमेंट। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हैं वे अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? ग्रीन प्लांट्स पे तो या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसे कहते हैं। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism depend on other organisms for food is called heterotrophic mode of nutrition. All animals, जितने animals होते हैं ये क्या शो करते हैं? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। और नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वे भी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सो हेटरोट्रॉफ्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इतने तरह के ये जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? व्हाट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर सैप्रोफाइट्स? सैप्रोस मीन्स डिकेइंग मैटर एंड फाइटोस मीन्स प्लांट। सैप्रो मीन्स क्या होता है? डिकेइंग यानी सड़े गले हुए चीज़ों पे जो प्लांट उगते हैं, तो वैसे प्लांट्स को हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव ऑन डेड बॉडीज or remains of plants and animals, rotten food product. They obtain their nutrients from them. यानी कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डेड बॉडी, किसके डेड बॉडी? प्लांट्स या एनिमल्स के डेड बॉडी पे, या रॉटन फूड यानी बासी भोजन जो होता है फूड, तो सड़े गले चीज़ों पे जो उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स कहते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर फूड इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे कुछ मशरूम हैं, ईस्ट, माउल्स, सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या शो करते हैं? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसे मशरूम बहुत जगह आप लोग को दिखाई देगा। जैसे कुछ प्लांट्स के रूट पे या गोबर पे, सड़े गले चीज़ों पे ये वाइट कलर का जो है ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे हैव नो क्लोरोफिल, सो दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दे आर सैप्रोट्रॉप्स। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे या कुछ ऐसे बासी खाने पे, रोटी पे ये कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि पहले रुई की तरह दिखाई देता है वाइट कलर का, उसके बाद में धीरे धीरे ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, फिर ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। ये है दीज आर ब्रेड माउल्स। इसमें आप देखिएगा यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर, देन ये राउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। दे हैव सम रूट्स लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड राइजोइट्स। ये राइजोइट्स जो है राइजोइट्स से कुछ एंजाइम का सिक्रेशन होता है जो कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर जो है इसको ये लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं और तब इसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये ग्रो करते हैं। जब ये स्पोरेंजियम जो है ग्रो करता है, इसमें स्मॉल स्पोर्स होते हैं। ग्रो करने के बाद यहाँ ब्रस्ट कर जाता है और ये स्पोर्स जो है ये हवा में स्प्रेड कर जाते हैं। फिर इन्हें कोई जो है मॉइस्ट प्लेस मिलेगा, वहाँ पे ये दे ग्रो देयर, वहाँ पे फिर से ये
स्पोर्स जो है ये ग्रो करने लगते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। दे secretes some enzyme which break the complex organic matter of the dead material into simpler substance that are absorbed by their body and easily digested. तो जो है ब्रेड माउल्स, मशरूम, राइजोपस, म्यूकर, फंगस, ईस्ट, ये सभी क्या है? ये सभी सैप्रोफाइट्स हैं। ऑल आर सैप्रोफाइट्स and they show the saprophytic mode of nutrition. Now parasitic nutrition. Some organism lives on or inside another living organism to obtain food. This type of nutrition is called parasitic nutrition. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उसी से अपना फूड लेते हैं। जैसे कि हम लोग के ह्यूमन बॉडी में से राउंड वर्म या लीचेज, टैप वर्म, ये ह्यूमन बॉडी के इनसाइड रहता है। प्लांट में भी पैरासाइट प्लांट होते हैं जैसे कस्क्यूटा, मिसलेटो। अब ये पैरासाइट किसे कहते हैं? व्हाट इज पैरासाइट? द ऑर्गेनिज्म ऑन और इनसाइड दैट डिपेंड ऑन सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं। एंड होस्ट, यानी जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहते हैं। जो फूड लेते हैं वो पैरासाइट हो गए हैं, और जिसके ऊपर पैरासाइट ग्रो करते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म से ये पैरासाइट अपना फूड लेते हैं उसे होस्ट कहा जाता है। द ऑर्गेनिज्म ऑन और इनसाइड which a parasites lives is called the host. अब पैरासाइट्स जो है वो बहुत तरह के होते हैं। पैरासाइट्स हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं, कुछ एल्गी, कुछ फंजाई, बैक्टीरिया, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ये भी जो है वो पैरासाइट्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी में जैसे कि कॉलरा, टीबी, प्लेग, टाइफाइड, लेप्रोसिया, निमोनिया, ये सब डिजीज जो है वो पैरासाइट्स के चलते होता है। या स्किन डिजीज, हम लोग के बॉडी में जो स्किन डिजीज होता है, जैसे खुजली होती है, एक्जिमा होता है, ये स्किन डिजीज भी पैरासाइट्स के चलते होता है, ड्यू टू पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स में एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स। यदि पैरासाइट्स जो है वो लिव्स ऑन द बॉडी के ऊपरी हिस्से पे रहे, होस्ट के ऊपरी हिस्से पे, तो उसे एक्टोपैरासाइट्स। और होस्ट के इनसाइड यदि वो पैरासाइट्स ग्रो करे, पैरासाइट्स लिव इन द बॉडी ऑफ होस्ट, तो उसे कहेंगे एंडोपैरासाइट्स। अब प्लांट में जो है ये पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं टोटल पैरासाइट, दूसरे पार्शियल पैरासाइट। देयर आर टू टाइप ऑफ पैरासाइट्स, टोटल पैरासाइट्स एंड पार्शियल पैरासाइट्स। टोटल मीन्स पैरासाइट्स शुड टोटली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए पूरी तरह से डिपेंड होते हैं, खुद से कुछ नहीं करते हैं। तो वो हो गया टोटल पैरासाइट्स, जैसे कस्क्यूटा या अमरबेल या रेफ्लेशिया, स्टेम पैरासाइट। रेफ्लेशिया इज द रूट पैरासाइट्स। ये दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं और उस प्लांट से टोटल अपना फूड जो है वो उसी से लेते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं, टोटली डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट पे। सो दे आर कॉल्ड टोटल पैरासाइट्स। पार्शियल पैरासाइट्स, सम पैरासाइट्स डू नॉट टोटली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पूरी तरह डिपेंड नहीं होते हैं, ये पार्शियली डिपेंड होते हैं, यानी कुछ काम खुद से करते हैं और कुछ जो है वो पैरासाइट होस्ट से अपना फूड लेते हैं। जैसे मिसलेटो, ये एक ग्रीन कलर का प्लांट जो है, ये मैंगो ट्री पे या कुछ फ्लावरिंग प्लांट पे उगते हैं। दे ग्रो ऑन मैंगो ट्री ऑल्सो, सम फ्रूट्स प्लांट एंड सम फ्लावरिंग प्लांट। इट हैज़ ग्रीन लीव्स, they have green leaves. It means they have chlorophyll in their leaves, so they make their own food, produce its own food, but get water and mineral from the host plant. ये अपना फूड सिंथेसिस खुद करते हैं, लेकिन फूड सिंथेसिस के लिए वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेते हैं? ये होस्ट प्लांट से लेते हैं, यानी आधा काम खुद करते हैं, आधा प्लांट होस्ट प्लांट से कराते हैं। सो दे आर कॉल्ड पार्शियल पैरासाइट।